नमस्कार। बिहार दुर्गा भर्ती परीक्षा जो 2026 का 18 जनवरी को जो प्रथम पाली का जो स्मृति आधारित क्वेश्चन है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए। सबसे पहले इतिहास देखते हैं कि चंपारण आंदोलन में जो गांधी जी को बुलाया गया था, बिहार किसने बुलाया था? ये क्वेश्चन था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन था कि भगत सिंह की फांसी जो है वो किसके समय में हुआ था? तो वायसराय लॉर्ड एडविन। अब हम कुछ प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। बिहार पर जो आक्रमण हुआ था 12वीं 12वीं सदी में, वो बख्तियार खिलजी ने किया था। हड़िया वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस जो था वो था। अब विद्रोह और खोज से रिलेटेड है। जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तेलंगाना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 से 1951 के आसपास हुआ था। संथाल विद्रोह और जो किसान सभा है, इसका विस्तार का तो पूर्णिया तक था, इसका विस्तार बिहार में था। अब हम राज्य व्यवस्था संविधान जो है उससे बात करते हैं। मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कौन सी संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो यह था 61वां संविधान संशोधन 1988 89 में था। अब आते हैं प्रस्तावना में प्रतिनिधित्व शब्द जो है वो कौन संविधान संशोधन से लिया गया था? तो ये 42वां संशोधन संविधान संशोधन था, उसके तहत लिया गया था, और ये 1976 में। आपातकाल जो इमरजेंसी है वो कब, मतलब अ, कौन से अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो 352, 356 और 360। 52, 56 और 60। अब हम बात करते हैं जो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष, मतलब ओम बिरला जो है कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं? कौन सी? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त जो है उसे ऐसे कौन है? तो हीरालाल समारिया जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ई वोटिंग सबसे पहले जो नगर पालिका या ग्राम पंचायत में की गई थी वो कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम राज्य जो था वो गुजरात। अब बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो थे वो साक्षरता दर जो है वो 2011 के हिसाब से बिहार की कितनी है? तो 61.80%। अब हाजीपुर गंगा संगम पे कौन सी नदी मिलती है? तो ये गंडक नदी जो है, ये मतलब गंगा जो बहती है यहाँ से आकर के मिलती है। अब बिहार में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये 8.60%। अब हम देखते हैं भूगोल और पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन देते हैं। वो कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। जरवा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन जो है वहाँ पे पाई जाती है। और भितरकनिका जो होती है उड़ीसा में जो है वहाँ पे, मतलब ये दो जगह पाई जाती है, ज़्यादातर जो है सुंदरवन में पाई जाती है। अब बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन जो है। प्रतिरक्षा प्रणाली का जो अंग है वो थाइमस को बोला जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अब कवक फंगी जो होते हैं इसकी जो कोशिकाभित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो काइटिन बोलते हैं। अब अगला जो है रसायन और केमिस्ट्री से जो कुछ क्वेश्चन थे। भोजन पकाने में खमीर में किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब मच्छर जनित रोग वृद्धि, तो ये किसी CO2 या ग्लोबल वार्मिंग, या ग्लोबल वार्मिंग से मच्छर जनित रोग वृद्धि जो होते हैं वो। हरित क्रांति शब्द जो है ये किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, अब इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। RBI के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जो है प्रेजेंट में है। पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने। अब हम कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो छात्रों ने बताया वो है, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? गैब्रियल टाल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होते हैं दीपोत्सव वृक्षारोपण जो है वो, उसके लिए कौन से राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मतलब बनाया? तो योगी आदित्यनाथ। ये यूपी के हैं मेनली, तो यूपी ने बनाया है। PM मोदी का मनुष्य सम्मान जो है वो द ग्रैंड कमांडर, ये मिला हुआ है PM मोदी को। अब हिंदी से कुछ साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है।
जो बिहार से ही मतलब है कि राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में ही है। अब प्लान का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो योजना। ट्रांसफ़र का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो स्थानांतरण। ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप बताएंगे कि ये कुछ जो स्मृति आधारित जो छात्रों से लिया गया है, उसमें आपका स्कोर कितना रहा है, इस सारे क्वेश्चन में कितने आपके सही हैं, और ये जो मतलब टोटल जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो स्मृति आधारित है। इसमें हो सकती है कि कुछ गलतियाँ हो, तो इसके लिए आपको आधिकारिक कुंजी की जो जब पब्लिश करेगी तो उसमें आप अपना जो है पूरा मिला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।